हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग टीवाई बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर बैच में भी मिल जाएगा आपको एक कॉस्ट अकाउंटिंग। हमारा टॉपिक चल रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट एंड कॉस्ट शीट। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें, इंट्रोडक्शन से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक। सो क्वेश्चन नंबर 8 सेज दैट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल कॉस्ट रिकॉर्ड 31 मार्च 22। आपको 22 का कॉस्ट शीट का डिटेल दिया हुआ है and they are saying that following changes are anticipated during the year ended 31st March 23। इसका मतलब है वो एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट आपसे मांग रहे हैं 2023 का। 2023 में क्या क्या चेंजेस होंगे 1 to 9 तक है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट फॉर द एंडेड 31st March 22, जो कि ओरिजिनल कॉस्ट शीट है वो हम बनाएंगे। एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट फॉर द ईयर 2023, एस्टिमेशन यहाँ से डिटेल है वो बनेगा आपका। शोइंग टोटल एंड पर यूनिट कॉस्ट, यानी अमाउंट भी कॉलम बनेगा और पर यूनिट कॉलम भी बनेगा। दूसरा क्वेश्चन है कैलकुलेट टोटल एंड पर यूनिट प्रॉफिट फॉर द ईयर 31st March 22, जो कि हमारा बैलेंसिंग फिगर ही रहता है, उसका इश्यू नहीं हो तो हम बनाएंगे, वो तो सम के अंदर ही आ जाता है। फिर है कैलकुलेट टोटल सेल्स एंड प्रॉफिट फॉर डोमेस्टिक मार्केट एंड एक्सपोर्ट मार्केट। अब ये डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट का जो कैलकुलेशन है आप देखेंगे एस्टिमेशन के अंदर ही है, ओरिजिनल कॉस्ट शीट में ऐसा कोई हेडेक नहीं है हमारा। तो जब हम एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाएंगे उसके अंदर आपको डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट का बाइफिकेशन करना होगा। यहाँ समझो उसको 75% जो भी आउटपुट होगा आपका वो डोमेस्टिक पर्पस के लिए होगा और 25% आपका एक्सपोर्ट के लिए होगा। आउटपुट यानी आप देखेंगे इनिशियली यहाँ पे तो आपको यहाँ इनिशियल दिया है प्रोडक्शन एंड सेल विल इंक्रीज बाय 60%। यहाँ पे जो यूनिट आने वाला है, यहाँ पे ओरिजिनल में कितना यूनिट दिया हुआ आपका प्रोड्यूस सोल्ड का 50,000 यूनिट, तो 50,000 प्लस 60% करेंगे दैट कम्स टू 80,000। 80,000 का 75% डोमेस्टिक में जाएगा, 80,000 का 25% एक्सपोर्ट में जाएगा। फिर उसके अंदर बाइफिकेशन और सेपरेटली बताना है, प्रॉफिट ऑन सेल्स 20% है, 50% है। तो इसका वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल एस्टिमेशन में ये सब कैलकुलेशन है वो बाद में करेंगे। नॉर्मल कॉस्ट शीट है, इसके अंदर कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारा नॉर्मल कॉस्ट शीट बनाएंगे 22 के लिए, ठीक है। सो 22 का यूनिट प्रोड्यूस सोल्ड 50,000 दिया वो यहाँ लिखे टोटल कॉस्ट पर यूनिट। ये कॉलम हमने एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट के लिए बनाया 2023 के लिए। तो फिलहाल हम ओरिजिनल कॉस्ट शीट बनाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल 36 पर यूनिट दिया हुआ है। पर यूनिट कॉलम में आपको पहले 36 लिखना है, 36 मल्टीप्लाई बाय 50,000, तो योर टोटल कॉस्ट कम्स टू 18 लाख। फिर आता है हमारा डायरेक्ट लेबर 28 पर यूनिट, 28 मल्टीप्लाई बाय 50, इट कम्स टू 14 लाख। चार्जेबल एक्सपेंस या डायरेक्ट एक्सपेंस 11 पर यूनिट इंटू 50,000, इट कम्स टू 5,50,000। और हमारा पहला स्टॉप आता है प्राइम कॉस्ट, यानी तीनों प्लस करेंगे तो आपका प्राइम कॉस्ट आया 3750। इसको 50,000 से डिवाइड किया तो इसका पर यूनिट आ गया 75। द नेक्स्ट हेडिंग इज फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में बाइफिकेशन है, फिक्स का 15 लाख अमाउंट दिया हुआ है और वेरिएबल का पर यूनिट दिया हुआ है। ये चीज हमेशा कॉस्ट शीट में याद रखे, अमाउंट फिक्स का सेम रहता है और वेरिएबल का पर यूनिट सेम रहता है, ठीक है। इस चीज को समझना है आपको। तो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड में फिक्स 15 लाख डायरेक्ट दिया हुआ है, 15 लाख को 50,000 से डिवाइड करें तो आपका पर यूनिट आया 30। वेरिएबल का 10 पर यूनिट दिया तो 10 मल्टीप्लाई बाय 50, इट कम्स टू 5 लाख। अब बच्चों हमारा सेकेंड स्टॉप आता है प्राइम कॉस्ट को फैक्ट्री ओवरहेड से प्लस करेंगे तो आपका वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट आंसर आता है हमारा 37 में 15 और 5 यानी 20 लाख प्लस किया तो 5750, अगेन डिवाइड बाय 50,000, इट कम्स टू 115 पर यूनिट।
फिर हमारा नेक्स्ट एक्सपेंस है ऑफिस ओवरहेड, इसमें खाली फिक्स ही दिया हुआ है 12,50,000 और इसको भी 50,000 डिवाइड करें तो आपका पर यूनिट आया 25। अब आपका थर्ड स्टॉप आता है यानी थर्ड आंसर आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी 57 को 12 से हमने प्लस किया तो इट कम्स टू 70 लाख। 70 लाख डिवाइड बाय 50,000 पर यूनिट कम्स टू 140। फिर हमारा नेक्स्ट एक्सपेंस आता है सेलिंग ओवरहेड, इसमें बाइफिकेशन है फिक्स वेरिएबल का। फिक्स का अमाउंट दिया हुआ है 5 लाख डिवाइड बाय 50, इट कम्स टू 10 पर यूनिट। वेरिएबल का पर यूनिट दिया है 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 50, इट कम्स टू 12,50,000। तो यूनिट ढूंढना है तो कॉस्ट से डिवाइड करेंगे आपका 50,000 और यूनिट दिया हुआ है और कॉस्ट ढूंढना है तो मल्टीप्लाई करना है, तो डिवाइड और मल्टीप्लाई इसको समझे। फिर हमारा नेक्स्ट आंसर आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स 87,50,000। 70 में से 17,50,000 प्लस किया हमने, ठीक है। इट कम्स टू 8750 अगेन डिवाइड बाय 50,000 कम्स टू 175 पर यूनिट फॉर कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर प्रॉफिट आता है, फिर सेल्स आता है। तो प्रॉफिट तो दिया नहीं है, सेल्स दिया हुआ है 210 पर यूनिट दिया हुआ है, तो सेल्स को पर यूनिट कॉलम में लिखते हैं, इसको मल्टीप्लाई बाय 50,000 करेंगे तो आपका सेल्स आया 1,05,00,000। अब सिंपल है, प्रॉफिट कैसा ढूंढेंगे, सेल्स को कॉस्ट से माइनस कर दो तो आपका प्रॉफिट आ गया 17,50,000 अगेन डिवाइड बाय 50,000 इट कम्स टू 35। तो बच्चों इस तरह से हमने नॉर्मल कॉस्ट शीट 22 का सॉल्व कर दिया है। अब हमारे बनाना है कॉस्ट शीट, एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट 23 का। तो सबसे पहले मैं आपको इसका टोटल यूनिट बताऊं। टोटल यूनिट एडजस्टमेंट नंबर 1 में लिखा था कि प्रोडक्शन एंड सेल्स विल इंक्रीज बाय 60%, यानी 50,000 में प्लस 60%। कैलकुलेटर में आप 50,000 प्लस 60% दबाएंगे तो आपका टोटल यूनिट फॉर 23 कम्स टू 80,000। अब इस 80,000 से आपको कैलकुलेशन स्टार्ट करना है। पहले जो एडजस्टमेंट दिया था वो देख लेते हैं। तो आपको एडजस्टमेंट यहां से शुरू होता, पहले तो प्रोडक्शन बता दिया मैंने आपको। अब डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट विल इंक्रीज बाय 12.5%। ये किससे इंक्रीज करने बोला है, 22 से। 23 का हम बना रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं 22 से, तो 22 का हमने कॉस्ट शीट तो बना दिया है। तो सिंपल है पर यूनिट, याद रखे क्या अमाउंट बढ़ाना है कि पर यूनिट बढ़ाना है। तो डायरेक्ट मटेरियल का पर यूनिट इंक्रीज यानी प्लस करना है 12.5% और डायरेक्ट मटेरियल का पहला यूनिट था 36 यानी 36 प्लस 12.5, सो इट कम्स टू 40.50। इसी तरह से डायरेक्ट लेबर का अगेन पर यूनिट डिक्रीज यानी माइनस करना है और डायरेक्ट लेबर है 28, तो 28 माइनस 5% इट कम्स टू 26.60। डायरेक्ट लेबर के बाद है चार्जेबल एक्सपेंस पर यूनिट डिक्रीज बाय 10%। चार्जेबल 11 है, माइनस 10% करेंगे तो इट कम्स टू 9.90। सेम वे वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट विल इंक्रीज बाय 25%। फैक्ट्री ओवरहेड का वेरिएबल की बात कर रहे हैं और पर यूनिट यानी 10 रुपीज को आपको प्लस 25% करना है, तो इट कम्स टू 12.5। ये पर यूनिट आ रहा है 23 का, इसको ध्यान में रखें। फिर अगला एडजस्टमेंट है वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड विल डिक्रीज बाय 25%। वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड विल डिक्रीज बाय 25%। तो बच्चों 25 वेरिएबल यानी पर यूनिट, तो 25 को वेरिएबल और फिक्स में हमेशा फिक्स बोलेगा तो अमाउंट, वेरिएबल बोलेगा तो पर यूनिट, इसको ध्यान में रखना आपको। तो 25% क्या करेगा, 25 में से 25% माइनस करना है आपको, तो इट कम्स टू 18.75। नाउ एडजस्टमेंट 7 ऑल फिक्स ओवरहेड। कितने फिक्स ओवरहेड थे अपने पास, फैक्ट्री का 1, ऑफिस का 2 और सेलिंग का 3, तो तीनों फिक्स ओवरहेड क्या करेंगे 20% इंक्रीज करेंगे। अब देखो फिक्स में आ गए हम लोग, फिक्स यानी अमाउंट, वेरिएबल यानी पर यूनिट, इसको समझना है आपको।
तो सबके सब अमाउंट आपको प्लस 20% करना है। तो पहला है फैक्ट्री का 15 लाख, तो 15 लाख प्लस 20% 18 लाख। ऑफिस का है 12.5 लाख, तो 12.5 लाख प्लस 20% 15 लाख आया। देन सेलिंग इज 5 लाख, तो 5 लाख प्लस 20% इज कम टू 6 लाख। अब बच्चों इसके बेस पे हम एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाएंगे। तो अब चलते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट की तरफ। तो अब ये टेबल हम ये कंप्लीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एडजस्टमेंट। यहाँ पे ले लेते हैं एडजस्टमेंट को। तो ये एडजस्टमेंट हमने जो सॉल्व किया है इससे हम हमारा एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाएंगे। तो पहला है डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल का रेट है 40.5, वो यहाँ लिखेंगे। वर्किंग नोट कॉलम में ये 1 हमारा वर्किंग नोट 1 से आ रहा है। 40.5 मल्टीप्लाई बाय 80,000, तो इट कम्स टू 32,40,000। आपको ये टेबल से जाना है, वर्किंग नोट से नहीं जाना। आपका टेबल में अगला है डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर का 26.60 वर्किंग नोट नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय 80,000, इट कम्स टू 2128। चार्जेबल एक्सपेंस को 9.9 रेट दिया हुआ है, वर्किंग नोट नंबर 3 मल्टीप्लाई बाय 80,000, इट कम्स टू 7,92,000। अब क्या करना होता है, हमको प्राइम कॉस्ट ढूंढना है, यानी तीनों प्लस कर लें तो आपका प्राइम कॉस्ट आ गया। अगेन 6160 को मैंने 80,000 डिवाइड किया, तो आंसर कम टू 77 पर यूनिट। नेक्स्ट इज फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड का पहला फिक्स है, तो फिक्स ही लेंगे हम लोग। तो फैक्ट्री ओवरहेड का फिक्स वर्किंग नोट नंबर 6 में है 18 लाख, तो 18 लाख लिखेंगे। वर्किंग नोट नंबर 6 ध्यान से डालें आप लोग। 18 लाख डिवाइड बाय 80,000, तो आपका पर यूनिट आया 22.5। फिर है फैक्ट्री ओवरहेड का वेरिएबल। वेरिएबल का एडजस्टमेंट नंबर 4 में था कि भाई इसको 12.5 करना है, तो पहले 12.5 लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 80,000 करेंगे तो आया 10 लाख। बच्चों स्टेप याद रखें किस तरह स्टेप सॉल्व हो रहा है, तो इजीली आप कर सकते हैं। जब नहीं मानना है आपको, तो यही ऑर्डर में हम सॉल्व करेंगे। तो फैक्ट्री के दोनों पार्ट आ गए, तो आप वर्क कॉस्ट यानी 61 में ये 28 को आप प्लस करेंगे, तो वर्क कॉस्ट आया डिवाइड बाय 80, इट कम्स टू 112। अगला है ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड हमने यहाँ लिखा था एडजस्टमेंट नंबर 7 में 15 लाख। 15 लाख लिखते हैं और इसको डिवाइड बाय 80,000 करेंगे, तो इट कम्स टू 18.75। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करना, 18 में से 15 प्लस कर दो, 1,04,60,000 डिवाइड बाय 80, सो 130.75 पर यूनिट आ गया। अब अगला है सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड में फिक्स वेरिएबल है, तो पहला सेलिंग ओवरहेड का फिक्स एडजस्टमेंट नंबर 8 6 लाख दिया था, तो पहले 6 लाख लिखेंगे और इसको डिवाइड बाय 80 करेंगे, इट कम्स टू 7.5। वेरिएबल दिया था, सेलिंग का वेरिएबल है 18.75 पर यूनिट, पहला पर यूनिट लिखेंगे, इसको 80,000 से मल्टीप्लाई करें, तो इट कम्स टू 15 लाख। अब क्या करेंगे, 1 करोड़ में ये आपका 21 लाख को प्लस करेंगे, तो आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया 1,25,60,000 डिवाइड बाय 80,000 कम्स टू 157 पर यूनिट आया। अब इसका एक्चुअल कैलकुलेशन शुरू होता है, तो हमें वापस से एडजस्टमेंट देखना पड़ेगा। तो चलते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। तो ये एडजस्टमेंट अभी कंटिन्यू करेंगे, एडजस्टमेंट 8 और 9 को, तो इसको हटा देते हैं। तो सेल्स इन 23 पहला वो समझना है आपको, वो आपको बताया था मैंने 60% इंक्रीज हुआ है 80,000 से। अब इस 80,000 को आपको बाइफिकेट करना है, डोमेस्टिक में 75% और एक्सपोर्ट में 25%। तो डोमेस्टिक का 80 का 75 60,000 आया और एक्सपोर्ट में 25% करना 80,000 का ही। सो डोमेस्टिक सेल्स आ गया 60 और एक्सपोर्ट का आ गया 20,000, ये यूनिट आया आपका, ठीक है। अब बच्चों हम लोग पहले डोमेस्टिक का बाइफिकेट करेंगे, ये प्रॉफिट ऑन सेल्स, फिर एक्सपोर्ट का करेंगे। तो डोमेस्टिक का पहले कैलकुलेशन समझे आप लोग। सेल्स प्राइस पर यूनिट ऑफ डोमेस्टिक, तो ये आपको जो कॉस्ट शीट आपने बनाया वो हमें लगेगा, ये हमारा एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट में कॉस्ट ऑफ सेल्स आया था और इसका पर यूनिट आया था। तो ये पर यूनिट जो आया हमारा एस्टिमेटेड में, हमने जो अभी बनाया उससे 157 से आपका पूरा कैलकुलेशन होगा।
उसको समझना है। यहां समझे, यहाँ पे बच्चों देखो कॉस्ट मैंने लिया है 80%, प्रॉफिट 20% जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और प्रॉफिट ऑन सेल्स है तो सेल्स को हमने एज्यूम कर लिया 100%, तो 100 और 20 माइनस किया तो इसलिए ये 80% हमने लिखा है। इसको समझना है आपको। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोलेगा तो उस केस में कॉस्ट 100 होगा, प्रॉफिट 20 होगा और सेलिंग होगा 120। ये परसेंटेज की बात हो रही है, इसको समझना है। हर समय बताता हूं मैं प्रॉफिट ऑन सेल्स है या प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है। यहाँ पे प्रॉफिट ऑन सेल्स दिया था इसीलिए मैंने सेल्स को 100 लिया, प्रॉफिट तो 20% दिया हुआ है तो कॉस्ट कितना आ गया, 80 आ गया। अब हमें सेलिंग प्राइस चाहिए पर यूनिट, तो सिंपल है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 157 इंटू 100 डिवाइड बाय 80, तो आपका सेलिंग प्राइस आ गया डोमेस्टिक का 196.25। इसी तरह से हम एक्सपोर्ट का कैलकुलेशन करेंगे। अगेन ये प्रॉफिट ऑन सेल्स है 50%, तो सेल्स को 100 एज्यूम करना पड़ेगा आपको। यहाँ कैलकुलेशन समझे, सेल्स प्राइस फॉर एक्सपोर्ट, तो कॉस्ट को 50 लिया है, प्रॉफिट को 50 और सेल्स हो गया 100। और सीपीयू तो आपको जो क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था एस्टिमेटेड का 157 से करना। अगेन यहाँ पे सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 157 इंटू 100 डिवाइड बाय 50, तो ये कैलकुलेशन से आपको सेलिंग प्राइस मिलता है एक्सपोर्ट का। तो इस तरह से आपको दो डिफरेंट सेलिंग प्राइस मिले, डोमेस्टिक के और एक्सपोर्ट के। अब इनको सिंपली इनके यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल सेल्स मिल जाएगा एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट का, जो कि यहां लिखेंगे हम लोग। तो अब कैलकुलेशन करते हैं पहले। डोमेस्टिक सेल्स 60,000 मल्टीप्लाई बाय 196 आया 1,17,75,000। और फिर एक्सपोर्ट का क्या गया 314 मल्टीप्लाई बाय 20,000, इसका आया 6280, और दोनों प्लस करेंगे तो आपका टोटल एस्टिमेटेड सेल्स आ गया 1,80,55,000। अब इसी से आपको सम को कंटिन्यू करना है। तो अब चलते हैं हमारे सम की तरफ। तो यहां से अब कंटिन्यू करेंगे हम लोग, वो वर्किंग नोट को यहां पे लिख लेते हैं। तो ये पहले लिखेंगे हम लोग सेल्स 1,80,55,000, ये वर्किंग नोट नंबर 9 में बनाया था हमने। तो ये आने के बाद और एक चीज है, इसका सेलिंग प्राइस मत लिखना क्योंकि एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक का अलग अलग फिगर आया था, तो आप यहाँ पे पर यूनिट नहीं लिख सकते दोनों के लिए, प्रॉफिट एज वेल एज सेल्स के लिए। तो बच्चों कॉस्ट मिल गया 1,25,00,000 और सेल्स मिल गया 1,80,00,000, तो सिंपली दोनों को माइनस करेंगे तो आपको प्रॉफिट फिगर आ गया 54,95। तो इस तरह से थोड़ा लेंथी क्वेश्चन आंसर हो गया हमारा ये, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत थे। तो कैलकुलेशन आपको समझना है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में कैलकुलेट करना। जो मेन पार्ट था इसके अंदर ये डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट का था, तो वर्किंग नोट आपको ध्यान से समझना है। तो बच्चों वीडियो को 2-3 बार देखना पड़ेगा आपको एडजस्टमेंट समझने के लिए। वीडियो पॉज करें, रिवाइंड करें, 2-3 बार देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। सिंपल ये है, थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन हो जाता है। तो होप सो बच्चों यहाँ तक कोई डाउट ना हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे हम लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू।